गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हेड लॉस के बारे में डिस्कशन करते हैं कि हेड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से फार्मूले का यूज किया जाता है। तो चलिए हेड लॉस के बारे में हम आज डिस्कशन करते हैं। तो जो हेड लॉस होता है पाइप में, वो ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण होता है। तो हेड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम डार्सी-वेइसेबैच फार्मूले के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो डार्सी फार्मूला क्या होता है? It is more than 100-year-old formula and state that HL is equals to F dash LV square upon 2GD। ये हमारा डार्सी फार्मूला होता है। इसमें HL क्या होता है? हेड लॉस इन मीटर। L क्या होता है? पाइप की लेंथ होती है इन मीटर में। D क्या होता है? पाइप की डायमीटर होती है। V मेन वेलोसिटी ऑफ फ्लो होता है थ्रू पाइप इन मीटर पर सेकेंड। जी क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। और एफ डैश इक्वल्स टू क्या होता है? डायमेंशनलेस फ्रिक्शन फैक्टर्स होता है। तो एफ डैश इक्वल्स टू होता है 4 × एफ डैश को कैलकुलेट करने के लिए हम 4 × का फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वेश्चन में एफ की वैल्यू गिवन होती है। तो अगर एफ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी तो उस कंडीशन में हम एफ डैश इक्वल्स टू 4 × से एफ डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एफ डैश डायमेंशनलेस फ्रिक्शन फैक्टर है, तो इसकी वैल्यू हम क्या क्वेश्चन में कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन में एफ डैश की वैल्यू जनरली गिवन होती है, बट अगर ऐसी कंडीशन आती है कि क्वेश्चन में एफ डैश की वैल्यू गिवन ना हो, तो उस कंडीशन में जो हम एफ डैश की वैल्यू होती है वो वेरी करती है 0.02 से 0.075 के बीच में। इनके बीच में हम कोई सूटेबल वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं एफ डैश के लिए। एफ डैश को कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ फार्मूले का भी यूज़ करते हैं। अगर हमारी जो पाइप है वो ओल्ड पाइप है, तो उस पाइप के लिए हम एफ डैश इक्वल्स टू फार्मूला होता है एफ डैश इक्वल्स टू 0.04 इंटू 1 + 1/35 इंटू डी। ये हमारा ओल्ड पाइप के लिए एफ डैश को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है। इसके यूज से हम एफ डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं ओल्ड पाइप के लिए। अगर न्यू पाइप होता है तो उसके लिए क्या फार्मूला यूज़ करते हैं? तो न्यू पाइप के लिए फार्मूला क्या होता है? एफ डैश इक्वल्स टू होता है 0.02 इंटू ब्रैकेट में 1 + 1/35 इंटू डी। ये हमारा न्यू पाइप के लिए एफ डैश की वैल्यू को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है। जनरली जो हम एफ डैश की वैल्यू एवरेज वैल्यू एज्यूम करते हैं वो जनरली 0.024 हम कंसीडर करते हैं एफ डैश की वैल्यू को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब नेक्स्ट हम फार्मूले की बात करते हैं, मैनिंग्स फार्मूला। तो जो हमारा मैनिंग्स फार्मूला होता है, इससे हम क्या करते हैं? हेड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो क्या होता है? एच एल इक्वल्स टू n² v² इंटू एल अपॉन r⁴/3। इस फार्मूले की सहायता से हम मैनिंग्स फार्मूला की सहायता से हम हेड लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो जनरली जो मैनिंग्स फार्मूला होता है उसका यूज हम ग्रेविटी कंड्यूट्स के लिए करते हैं। तो मैनिंग्स फार्मूला क्या होता है? मैनिंग्स फार्मूला थ्रू जनरली यूज्ड ग्रेविटी कंड्यूट्स एंड इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू टर्बुलेंट फ्लो इन प्रेशर कंड्यूट्स। और जनरली हम मैनिंग्स फार्मूले का यूज सीवर डिज़ाइन के लिए यूज करते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है? एच एल इक्वल्स टू n² इंटू v² इंटू एल अपॉन r⁴/3। अब इसमें एच एल हमारा क्या होता है? हेड लॉस होता है। n² क्या होता है? मैनिंग कोफिशिएंट होती है। तो मैनिंग कोफिशिएंट जनरली हम क्वेश्चन में n की वैल्यू को 0.012 या 0.013 एज्यूम करके क्वेश्चन में n की वैल्यू को पुट करते हैं। L क्या होता है? लेंथ ऑफ पाइप होती है इन मीटर में। V क्या होती है? फ्लो वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड में। और यहाँ पे R इक्वल्स टू क्या होता है? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ पाइप होता है। अब R इक्वल्स टू क्या होता है? D/4। R इक्वल्स टू क्या होता है? D/4। D यहाँ पे क्या हो जाएगा?
डायमीटर ऑफ पाइप हो जाएगी। तो इस तरीके से हम आर की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आर के लिए एक और फार्मूले का यूज हम करते हैं, आर इक्वल्स टू एरिया अपॉन पेरीमीटर, ए अपॉन पी। यहाँ से भी हम आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम फार्मूले की बात करते हैं हेड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, हेजन विलियम्स फार्मूला। तो जो हेजन विलियम्स फार्मूला होता है, इसका यूज हम जनरली पाइप फ्लो के लिए करते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू 0.85 इंटू सी एच इंटू आर टू द पावर 0.63 इंटू एस टू द पावर 0.54। ये हमारा हेजन विलियम्स के लिए फार्मूला होता है, जिसका हम यूज करके हेड लॉस कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें सी एच इक्वल्स टू क्या होता है, सी एच इक्वल्स टू होता है कोफिशियंट ऑफ हाइड्रोलिक कैपेसिटी फॉर स्मूथ पाइप। हर एक पाइप के लिए सी एच की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। सी एच की वैल्यू हर एक पाइप के लिए अलग अलग होती है। अगर कास्ट आयरन की पाइप होती है और वो न्यू पाइप होगी, तो उस कंडीशन में सी एच की वैल्यू 130 हम कंसिडर करते हैं। कंक्रीट पाइप के लिए भी 130 एज्यूम करते हैं। वेल्डेड स्टील पाइप के लिए सी एच की वैल्यू 100 होती है। तो इस तरीके से हम सी एच की वैल्यू को कंसिडर करते हैं पाइप के अकॉर्डिंग, कि हमारा पाइप किस तरीके का है, उस हिसाब से हम सी एच की वैल्यू को कंसिडर करते हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें आर इक्वल्स टू क्या होता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है, और एस इक्वल्स टू क्या होता है, स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन। एस इक्वल्स टू क्या होता है, स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन। और वी इक्वल्स टू क्या होता है, फ्लो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। ये हमारा फार्मूला होता है हेड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। अब जो सी एच की वैल्यू, अगर कास्ट आयरन की पाइप होती है तो हम सी एच की वैल्यू को 120 एज्यूम करते हैं। ब्रिक सीवर पाइप होता है तो सी एच की वैल्यू हम 100 एज्यूम करते हैं। तो ये तीन फार्मूले हम यूज़ करते हैं हेड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे ये एक न्यूमेरिकल है, एस्टिमेट द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इन ए 2 मीटर डायमीटर स्मूथ कंक्रीट पाइप कैरिंग ए डिस्चार्ज ऑफ 3 क्यूमेक्स या मीटर क्यूब पर सेकेंड एट 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बाय यूजिंग डार्सी फार्मूला, मैनिंग्स फार्मूला एंड हेजन विलियम्स फार्मूला। मीन्स कि हमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एच एल अपॉन एल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, किससे, डार्सी फार्मूले से, मैनिंग्स फार्मूले से और हेजन विलियम्स फार्मूले से। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू हमारा गिवन है। क्वेश्चन में जो डिस्चार्ज है उसकी वैल्यू गिवन है। डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है, क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। और जो पाइप की डायमीटर है वो डी की वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एच एल अपॉन एल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले हम किस मेथड से सॉल्व करते हैं, डार्सी फार्मूले से। तो चूंकि हमें पता है कि डार्सी फार्मूला क्या होता है, एच एल इक्वल्स टू होता है एफ डैश एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD। ये हमारा डार्सी फार्मूला होता है। अब क्वेश्चन में दिए डेटा के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया और वेलोसिटी। चूँकि हमें पता है कि क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो हम वी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ए। अब क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना, 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और एरिया इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू लिख सकते हैं π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ से हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे π/4 इंटू डी स्क्वायर से। और क्यू इक्वल्स टू हम क्वेश्चन में गिवन है 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे तो v इक्वल्स टू हमारा कितना आएगा, 0.955 मीटर पर सेकेंड। और एरिया इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3.14 मीटर स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा फार्मूला होता है
एच एल इक्वल्स टू क्या होता है, एफ डैश एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD। चूंकि हमें कैलकुलेट करना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल्स टू क्या होता है, एच एल अपॉन एल होता है। तो जब हम एल को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, एच एल अपॉन एल हो जाएगा, और ये यहाँ से ये एल हट जाएगा। तो एच एल अपॉन एल इक्वल्स टू हो जाएगा एफ डैश वी स्क्वायर अपॉन 2 GD। यही हमारा क्या होगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो गया। इसी की वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो चलिए हम फार्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। एफ डैश की वैल्यू हम क्या कंसीडर करेंगे, 0.024, और v इक्वल्स टू हम क्वेश्चन में कैलकुलेट कर लिए हैं, कितना है, 0.955 मीटर पर सेकेंड। तो एफ डैश इक्वल्स टू क्या है, 0.024 इंटू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारी, 0.955 मीटर पर सेकेंड, अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.81। 9.81 स्मॉल जी की वैल्यू हो जाएगी, और डी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ पाइप 2 मीटर। तो जब हम वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे तो जो हमारा स्लोप आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 1/1792.7। ये हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो जाएगा डार्सी फार्मूले से। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मैनिंग्स फार्मूले से हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को कैलकुलेट करते हैं। तो चूंकि हमें पता है कि मैनिंग्स फार्मूला क्या होता है, एच एल इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इंटू एल अपॉन आर टू द पावर 4/3। तो जब हम एल को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एच एल अपॉन एल इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर टू द पावर 4/3। अब एन की वैल्यू हमें पता है कि क्वेश्चन में अगर गिवन ना हो तो एन की वैल्यू 0.012 या 0.013, इसमें से कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन में 0.013 एन की वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं। v इक्वल्स टू हमें पता है कितना है, 0.955 मीटर पर सेकेंड। अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो एच एल अपॉन एल इक्वल्स टू हमारा एन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 0.013, और v की वैल्यू हमारी क्वेश्चन में हमने यहाँ कैलकुलेट किया कितना है, 0.955 मीटर पर सेकेंड। r इक्वल्स टू क्या होता है, r इक्वल्स टू हमें पता है, r इक्वल्स टू होता है d/4, और d इक्वल्स टू क्वेश्चन में गिवन है 2 मीटर डिवाइडेड बाई 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5। यहाँ से r इक्वल्स टू 0.5 आ जाएगा। जब हम ये सब वैल्यू फार्मूले में पुट करके सॉल्व करेंगे तो जो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आएगा वो कितना होगा, 1/2574.74। ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मैनिंग्स फार्मूले से। अब चूंकि हमें पता है कि एच एल अपॉन एल इक्वल्स टू क्या होता है, एस। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच एल अपॉन एल को क्या लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या इंडिकेट किया हुआ है, एस भी इंडिकेट किया हुआ है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हेजन विलियम्स फार्मूले से। हेजन विलियम्स फार्मूला क्या होता है, हेजन विलियम्स फार्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो v इक्वल्स टू क्या होता है, v इक्वल्स टू 0.85 इंटू सी एच इंटू आर टू द पावर 0.63 इंटू एस टू द पावर 0.54। ये हमारा हेजन विलियम्स फार्मूला होता है। तो अब चूंकि हमें यहाँ पे एस कैलकुलेट करना है, मीन्स एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ही। एस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब चूंकि v हमें पता है कि v की वैल्यू हमने शुरू में कैलकुलेट किया था, v इक्वल्स टू 0.955। ये हमारी की v की वैल्यू हो जाएगी। सी एच की वैल्यू, अब कितना हम सी एच की वैल्यू कंसिडर करेंगे ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस पाइप का यूज किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं किस पाइप का यूज किया गया है। तो क्वेश्चन में जो पाइप यूज किया गया वो स्मूथ कंक्रीट पाइप है। तो स्मूथ कंक्रीट पाइप के लिए सी एच की वैल्यू कितनी होती है, 130। तो सी एच इक्वल्स टू की जगह 130 हो जाएगा। आर इक्वल्स टू क्या होता है, d/4। तो d इक्वल्स टू 2 पुट करके डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.5। एस इक्वल्स टू हमें कैलकुलेट करना ही है। अब चलिए सारी वैल्यू को हम फार्मूले में
पुट करते हैं। इस फॉर्मूले के जो हम s को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, s टू द पावर 0.54 इक्वल्स टू v अपॉन 0.85 इंटू सी एच इंटू आर टू द पावर 0.63। तो जब हम वैल्यू v इक्वल्स टू 0.955 पुट करेंगे और सी एच की वैल्यू 130 और आर की वैल्यू 0.54, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एस की वैल्यू आएगा वो कितना होगा, 1/2982.3। ये हमारा हेजन विलियम्स फार्मूला से हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम डिफरेंट मेथड का यूज़ करके हेड लॉस को कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।